नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के अपने YouTube चैनल सफल क्लासेस पर। दोस्तों, लास्ट वाली क्लास में यूरोप स्टार्ट कर दिया था हमने और यूरोप के अंदर कुछ देशों के बारे में पढ़ना भी शुरू कर दिया था। आज हम आगे इस श्रृंखला को बढ़ाते हैं और आगे के देश आज हम पढ़ने वाले हैं, जो भी जितने हो पाएंगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो 1 मिनट का रिवीजन देता हूँ कि सबसे पहले हमने यूरोप के अंदर देखा नॉर्वे, ठीक है। और नॉर्वे की राजधानी हमने देखी ओस्लो, जहां से शांति का नोबेल पुरस्कार चल रहा था। यहाँ हमने देखा दूसरा देश जिसका नाम था बेटा स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम देखी। और तीसरा देश हमने देखा फिनलैंड, और फिनलैंड की राजधानी आप लोगों ने क्या देखी? हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। उसके बाद में चौथा देश हमने पढ़ा डेनमार्क, जिसकी राजधानी थी कोपेनहेगन। ठीक है, क्या नाम था? कोपेनहेगन। तो 4 देश पढ़े। चारों देशों के बारे में बताया कि यहाँ पर कौन सा पर्वत? स्कैंडिनेवियाई पर्वत। तो ये दो चारों के चारों देश कौन से देश कहलाएंगे? स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज कहलाएंगे। इसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पर गल्फ ऑफ बोथनिया है, और ये पूरा का पूरा क्या है? बाल्टिक सागर है। यहाँ पर गल्फ ऑफ फिनलैंड है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग बाल्टिक सागर। कौन सा सागर बेटो? बाल्टिक सागर इसको हम बोलते हैं। और बाल्टिक सागर पर 3 देश मैंने आपको बताए थे, एस्टोनिया, लेटविया एंड लिथुआनिया। ठीक है, एस्टोनिया की राजधानी आप लोगों को टालिन बताई थी मैंने कल। कौन सी राजधानी है? टालिन। एस्टोनिया की राजधानी क्या है? टालिन। उसके बाद में मैंने लेटविया देश बताया, जिसकी राजधानी क्या है? रीगा है। इसके बाद में मैंने लिथुआनिया बताया, जिसकी राजधानी क्या है? विनियस। ठीक है, विलिनियस। तीनों के तीनों देश कहां से टूटे हैं? रूस से टूटे हैं। और रूस का जो विघटन हुआ था 1991 में, आपके कब हुआ बेटो? 15 देशों में यूएसएसआर टूटा था, तब यहाँ पर एक मैंने कल एक जगह बताई थी, यहाँ पर किलिनीग्राड। कौन सी जगह? किलिनीग्राड जो है ये जगह, ये भी टूट रहा था रूस से, लेकिन इसने यहाँ पर परमाणु बम यानी कि न्यूक्लियर बम की धमकी दे करके इसको तो रोक लिया। तो ये किसके कंट्रोल में है? ये वाला हिस्सा ये रूस के पास में है। किलिनीग्राड जो स्थान है वो किसका है? रूस का है बेटा। ठीक है, फिर हमने बात करी यहाँ पर जो है एक जो है ये बाल्टिक सागर है। इसके दक्षिण में देखेंगे कौन सा देश आएगा? पोलैंड आएगा। ठीक है, पोलैंड आ गया बेटा। ठीक है, पोलैंड की राजधानी मैंने आप लोगों को कल बताई थी, कौन सी? वर्षा। क्या नाम बताई थी राजधानी का नाम? पोलैंड का वर्षा है, जो कि विस्चुला नदी के किनारे पर है। पोलैंड पर किसने आक्रमण कर दिया? जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। इस पे हमला कौन, इस पे कब्जा कौन करना चाहता था? रूस करना चाहता था। ठीक है, तो पोलैंड पर आक्रमण जर्मनी ने कर दिया। और इस आक्रमण के पीछे की जो रणनीति वो है मैंने आप लोगों को बता दी थी कि ये चाहता था, क्या चाहता था? कि रूस को बेवकूफ बनाया जाए कि भैया हम रूस को बोलता है कि तुम चुप रहना, हम इस पे अधिकार करते हैं और आपको वापस दे देंगे, बदले में आप हमारे को क्या दे देना? अनाज दे देना। फिर हुआ यूं कि रूस ने क्या किया? अनाज दिया किसको? जर्मनी को। और पोलैंड जो है जब ये कब्जा लेने के लिए आ रहे थे, कौन? रूस वाले, तो इन्होंने सेना ने क्या कर दिया? जर्मनी की सेना ने आक्रमण कर दिया रूस की सेना पर। रूस की सेना पीछे हट गई, और उसके बाद में ठंड का थोड़ा फायदा मिलने की वजह से यहाँ पे रूस जीत जाता है। अदरवाइज तो रूस के साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किसने कर दिया था? जर्मनी ने कर दिया था। इस वजह से बेटा पूरा वर्ल्ड वार जो है भड़क गया। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के मैंने अंदर कल बताया था आपको, कौन? हिटलर बताया था। हिटलर के बारे में बात बताई। हिटलर बेटा वो ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे देश की जनता को एकजुट कर लिया, हथियार बनाए, उसके बाद में एक दिन में पूरा का पूरा फ्रांस जो है उसने हथियार लिया, पूरा का पूरा फ्रांस जो है कब्जे में ले लिया। ग्रेट ब्रिटेन जो है सब भागते फिरे यहाँ से, इटली, ग्रेट ब्रिटेन, पोलैंड वोलैंड सबको उसने बहुत अच्छे तरीके से हराया। लेकिन बाद में क्या हुआ? देखो आप लोगों को बता दूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब हिटलर से मिले थे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि बेटा कि जर्मनी को, मतलब हिटलर को बोला था कि भैया मारो इसको। किसको? यूनाइटेड किंग इसको यूके को। यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहा हूँ। यूनाइटेड किंगडम के बारे में आज हम जानेंगे कि यूनाइटेड किंगडम क्या होता है, ग्रेट ब्रिटेन क्या होता है, और इंग्लैंड वगैरह ये सब क्या है। ये सब चीजें आज अपन देखने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो आगे तो बात की बात है, लेकिन पहले समझो कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भी क्या किया था? हिटलर को सजेस्ट किया था कि भाई किसको मारो? यूके को मारो, यानी कि ब्रिटेन को मारो, हम भी आपका साथ में देंगे। लेकिन वो हिटलर है ना, उस टाइम पे थोड़ा सा वही ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना कि नो आई एम नॉट इंडियन, आई एम जर्मन एंड आई नो हाउ टू डील यूके। वो मतलब उसका एटीट्यूड वाली बात आ गई। देन इसने क्या कर दिया? करना इधर था, इसने क्या कर दिया? रूस से पंगा ले लिया। और रूस ने इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया? सोवियत संघ ने क्या कर दिया? इसको पूरी तरीके से मान के चलो जर्मनी को हरा दिया। हराने के बाद में बेटा ये क्या था? ये जो है रूस की सेना के
माध्यम से मरना नहीं चाहता था, तो 1945 में क्या हुआ था, ये अपनी पत्नी के साथ में, जिसके साथ में नई नई इसकी शादी हुई थी, उसके साथ में सुसाइड कर लेता है। ये दुश्मन के हाथों नहीं मरना चाहता था, इसलिए अपने आप को इसने क्या कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। तो हिटलर की मृत्यु कैसे हुई थी ये भी इंपॉर्टेंट है कि भैया हिटलर ने क्या किया था, सुसाइड किया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, अपने आप को गोली मार ली थी हिटलर ने, जबकि इसकी वाइफ ने जहर खा लिया था। ठीक है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ आत्महत्या करते हैं, कौन कौन, हिटलर और उसकी वाइफ। समझ में आ गई थी बात यहाँ तक? तो कल हमने ये सब चीजें पढ़ ली थी। ठीक है बेटा, आज आप लोग देखिए यहाँ पर एक देश दिख रहा होगा, यहाँ पर ब्राउन कलर में आप देखिए, इसे बोलते हैं बेटा नीदरलैंड्स। ये कौन सा देश है, नीदरलैंड्स, नीदरलैंड। और नीदरलैंड जो है बेटा इसकी राजधानी जो है, नीदरलैंड की राजधानी जो है, आप लोगों के नीदरलैंड मतलब आपने नाम तो सुना है ना नीदरलैंड का, तो एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है बेटा। क्या नाम है, एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड्स की राजधानी है। समझ में आ गई बात? तो नीदरलैंड कहां पर है आपके, इधर की तरफ कौन सा सागर है, इसके ऊपर देखिए, नीदरलैंड के ऊपर है बेटा उत्तरी सागर। कौन सा सागर है, उत्तरी सागर। और यहाँ पर कौन सा सागर, यहाँ पर कौन सा देश है, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड के उत्तर में कौन सा सागर है, या फिर उत्तरी सागर के दक्षिण में कौन सा देश है, नीदरलैंड से बेटा। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है, जिसकी राजधानी आपके कौन सी, एम्स्टर्डम। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नीदरलैंड के बारे में एक और चीज बता देता हूँ बेटा, यहाँ पर एक जगह है हैग। नीदरलैंड्स के अंदर क्या है, एक स्थान है हैग। ठीक है, ये हैग जो है इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है, हैग के अंदर है बेटा। इस जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसमें 15 जज होते हैं। 15 जज होते हैं जिनका कार्यकाल 9 साल का होता है। आपके भारतीय एक व्यक्ति है दलवीर, जस्टिस दलवीर भंडारी जो है वर्तमान में क्या है, हेग के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय उसमें 15 में से एक जज है। इनका कार्यकाल जो है 2020-19 में खत्म हो रहा था, तो कोई पार्लियामेंट के अंदर कोई चुनाव जीत करके वहां के मतलब कहां पर, नीदरलैंड्स में, तो इन्हों को जो है नियुक्त किया गया है आने वाले 9 साल के लिए वापस। तो 2029-30 तक ये दलवीर भंडारी जी जो हैं यहाँ पर जज रहने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। समझ में आ गई बात? तो इंटरनेशनल कोर्ट में हमारे भारतीय मूल के भी व्यक्ति हैं, कौन, जस्टिस दलवीर भंडारी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो कहां पर है आपके मुख्यालय किसका, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हैग में है। और हेग के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय उसमें कितने जज होते हैं, 15 होते हैं। कार्यकाल कितने साल का होता है, 9 वर्ष का होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं नीदरलैंड्स के अंदर जो आपके नीदरलैंड का जो पुराना नाम है, नीदरलैंड का पुराना नाम है बेटा हॉलैंड। तो हॉलैंड कोई अलग से देश नहीं है, बल्कि नीदरलैंड का ही पुराना नाम है। नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है, हॉलैंड है। यहाँ के निवासियों को कहते हैं डच। तो आता है ना डच, पुर्तगाल, फ्रांसीसी, इस तरीके के जो अपने भारत में जो आक्रमण हुए तो डच भी आए थे बेटा। ठीक है, तो ये जो डच है यहाँ के नागरिकों को कहते हैं हॉलैंड के नागरिकों को, और हॉलैंड का वर्तमान में नाम क्या है, नीदरलैंड्स है। समझ में आ गई? कौन से महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप का देश है नीदरलैंड्स, जिसका पुराना नाम हॉलैंड है। यहाँ के लोगों को क्या कहते हैं, डच कहते हैं बेटा। चीन के निवासियों को क्या कहते हैं, साइनो। चीन के निवासियों को साइनो कहते हैं, आयरलैंड के लोगों को आयरिश कहते होंगे क्या, ठीक है। और जो अंग्रेज होते हैं उनको इंग्लिश कहते हैं क्या, इंडियंस को, भारत के लोगों को, इंडिया के लोगों को इंडियन कहते हैं, और पाकिस्तान के लोगों को क्या कहते हैं, आतंकवादी। क्या कहते हैं, हाँ सही बोल रहे हो एकदम, आतंकवादी कहते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब ये जो नीदरलैंड है ना, नीदरलैंड के अंदर बेटा वो एक राजा था, ठीक है। और इधर की तरफ है आपके इंग्लैंड, इधर की तरफ है आपका इंग्लैंड देश आएगा, ठीक है। तो इंग्लैंड के अंदर जो थे एक राजा था जिसका नाम था चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय, इसने क्या किया, इसकी एक लड़की थी यानी कि राजकुमारी थी एक, ठीक है। चार्ल्स द्वितीय की एक राजकुमारी थी, मतलब लड़की थी, ठीक है। तो ये जो नीदरलैंड का जो व्यक्ति है, तो एक दिन क्या हुई, ये घूमने के लिए आई यहाँ पर, कौन, चार्ल्स द्वितीय की लड़की जो है कहाँ पर घूमने के लिए आई, नीदरलैंड्स में घूमने के लिए आती है। और नीदरलैंड के जो राजा है या राजकुमार है, उन्होंने ये सोचा कि अगर इसको फंसा लिए तो पूरा का पूरा अपना है भाई, ठीक है। इसने बहुत बड़ा गेम खेल लिया भाई,
और देखो प्रयास करते हैं तो सफलता मिलती है। और इस चार्ल्स द्वितीय की लड़की को फंसा लेता है, नीदरलैंड्स का जो राजकुमार है वो फंसा लेता है, और उसके बाद में दामाद बन जाता है। ये कहाँ का, यहाँ का। लेकिन जब यहाँ पर आता है तो दामादगिरी दिखाने लगता है, लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा कि भैया दामाद दामाद के हिसाब से रहो, यहाँ पर राजा बनने की जरूरत नहीं है। राजा तो होता ही नहीं है, या तो रानी है, मतलब चलेगी किसकी, जो राजकुमारी है। तो यहाँ पर घर जमाई बन के रहेगा, तो घर जमाई जब कोई बन के रहता है तो वहाँ किसकी चलती है, वहाँ लड़के की थोड़ी चलती है, वहां तो लड़की की चलती है। और यहाँ पर लड़की क्या है, जो है क्या बन जाएगी, रानी बन जाएगी। तो आप लोगों को अच्छे से पता है इंग्लैंड के अंदर बेटा क्या होती है, ब्रिटेन के अंदर रानी तो होती है। समझ में आ गई बात। तो तभी से ब्रिटेन के अंदर आप लोगों ने नाम सुना होगा, रानी जो है रानियों का ही वहां पर ज्यादा चलन है। ठीक है, जैसे कि आपके कौन सी, हाँ बिल्कुल, कौन सी वाली, जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन समझ जाए कि रानी एलिजाबेथ, खैर एलिजाबेथ तो यहाँ की नहीं थी, लेकिन रानियां ही होती है यहाँ पर मेनली। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर एक बंदरगाह है बेटा। ठीक है, कहाँ पर, नीदरलैंड्स के यहाँ पर एक बंदरगाह है आपके पास में, स्टारडम। स्टारडम नाम का एक बंदरगाह है। हाँ वो रानी एलिजाबेथ ही थी वो तो। खैर स्टारडम बंदरगाह जो है, यहां से बेटाओ बहुत क्या होता है, आवागमन होता है जहाजों का। तो ये सबसे ज्यादा व्यस्त जो है बंदरगाह है। ठीक है, कौन सा वाला बंदरगाह, स्टारडम बंदरगाह यूरोप महाद्वीप का सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाह आपका है। प्रश्न अगर पूछे कि यूरोप का सबसे ज्यादा व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है, स्टारडम बंदरगाह कहां पर स्थित है, नीदरलैंड्स में स्थित है। याद रखेंगे स्टारडम बंदरगाह यूरोप का सबसे ज्यादा जो है व्यस्ततम बंदरगाह है। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो गया। यहां तक क्लियर होने के बाद में देखो अगला जो पास में एक देश आता है उसी के नीचे, वो है बेल्जियम। यहाँ एक देश है यहाँ तो छोटे छोटे दिखेंगे आपको। तो ये जो देश दिख रहा है यहाँ पर बेटा वो बेल्जियम है। कौन सा देश है, बेल्जियम। तो आप लोगों ने देखा जर्मनी, जर्मनी के बाद में नीदरलैंड, और नीदरलैंड के बाद में अगला देश आपके आ रहा है, उसका नाम है बेल्जियम। और बेल्जियम की जो राजधानी आपको मिलेगी वो मिलेगी ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या है बेटा, ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी कौन है, ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की बात करें तो जैसे कि आप लोग भारत में जाते हो और भारत के अंदर देखते हो कि हरियाणा जो राज्य है वहीं सबसे ज्यादा युद्ध हुए हैं क्या, कुरुक्षेत्र है वो। तो महाभारत का महान युद्ध हरियाणा में हुआ, पानीपत की लड़ाई हरियाणा में हुई, तराइन का जो मैदान है वो भी हरियाणा में है। तो जिस प्रकार से हमारे बैटल वॉर जो है आपके हरियाणा है ना, ठीक उसी प्रकार से यूरोप के अंदर जितने भी ज्यादा युद्ध हुए हैं, यानी कि युद्ध की जो भूमि है वो बेल्जियम में है। कहां पर है, बेल्जियम में है। कौन सी जगह पर, बेल्जियम में। तो ये जो है आपका बेल्जियम, यहाँ पर एक मैदान है वाटरलू मैदान। बेल्जियम के अंदर क्या है, एक मैदान है, इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, और यहाँ पर एक वाटरलू का मैदान है जिसे हम क्या कहते हैं, यूरोप का अखाड़ा कहते हैं, क्योंकि वहां पर लड़ाइयां ज्यादा होती है ना, लड़ाइयों का मतलब मैदान बना रखा है प्रॉपरली, तो इसको क्या बोलते हैं, यूरोप का अखाड़ा कहते हैं। कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप का मतलब समझिए कि देखो जैसे कि कोई जहाज होता है उसका अगला भाग होता है उसको बोलते हैं कॉकपिट, यानी कि थिंक टैंक एक तरीके से। जैसे कि मान लीजिए ये इस तरीके से कोई जहाज है, हवाई जहाज है, ठीक है, जहां उसके कुछ लगे हुए हैं, जैसे कि ये आपके पंख वगैरह हो गए, और ये वाला आगे का भाग हो गया और ये बीच वाला भाग हो गया। ठीक है, किसका, जहाज का बीच वाला भाग हो गया और ये आगे का भाग हो गया। और आगे वाला जो भाग होता है ना, यहीं से सारे डिसीजंस होते हैं, भैया कहाँ चलना है, कहाँ लैंडिंग करनी है, क्या देखना है, सब चीजें। तो ये वाला जो भाग है ना इसको बोलते हैं कॉकपिट। ठीक है,
कॉकपिट एरिया। तो ये जो है आपका कौन सा वाला भाग है, यानी कि आपका यूरोप जो है, मतलब बेल्जियम जो है, इसको यूरोप का क्या कहते हैं, हम कॉकपिट कहते हैं। यूरोप का कॉकपिट किसको कहते हैं, आपके बेल्जियम को कहते हैं, क्योंकि यहीं पर ही ये युद्ध की भूमि बना रखे हैं। तो जैसे हमारे हरियाणा में होता है, वैसे ही यहाँ पर जो है यूरोप के अंदर कौन सी जगह पे, बेल्जियम यानी कि ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है, और इसको क्या बोलते हैं, कॉकपिट ऑफ यूरोप बोलते हैं। ये भी चीज ध्यान में रखना है। बात करें ब्रुसेल्स की, जो कि इसकी राजधानी है, यहाँ पर बेटा मुख्यालय है ब्रुसेल्स के अंदर, नाटो का मुख्यालय। नाटो कंट्रीज का जो मुख्यालय है, नाटो में बेटा पहले 29 है, अभी वर्तमान में 30 देश है। कितने देश है नाटो के अंदर, 30 देश है। नाटो की जो देश है, नाटो सेना है, 1949 में इसका गठन किया गया था। कितने देश है वर्तमान में नाटो के अंदर, 30 देश हैं। ठीक है, तो नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, आपके ब्रुसेल्स में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब सेना ही सेना से संबंधित है, युद्ध से ही संबंधित है, इसीलिए इसको कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं, या फिर यूरोप का अखाड़ा कहते हैं। ठीक है, तो नाटो जो है, इन्होंने संगठन बना रखा है सेनाओं का। ठीक है, ब्रुसेल्स में इनका मुख्यालय, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है। समझ में आ गई बात। इसके बाद में देखेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा एक देश और मिलेगा, बिल्कुल छोटा सा, वो जूम करके देखना पड़ेगा बेटो। अभी दिख रहा है थोड़ा। Good. तो यहां देखिए बेटा, एक छोटा सा जगह है ये यहाँ पर, लक्समबर्ग। कौन सी जगह है, लक्समबर्ग। लक्समबर्ग, जिसकी राजधानी लक्समबर्ग ही है। ठीक है, लक्समबर्ग नामक एक स्थान मिलेगा, यहाँ पर एक छोटा सा देश है। ये क्यों फेमस है लक्समबर्ग जो है बेटा, पूरा का पूरा जो यूरोप है ना, इसने क्या कर रखा है, एक यूरोपीय संसद बना रखी है। मतलब सारे देशों ने एक यूनाइटेड एक संसद बना रखी है। जैसे कि अपन ने तो क्या कर रखी है, अपनी एक ही संसद है, भारत की एक ही संसद है। लेकिन जैसे कि भारत की संसद, यूरोप की सॉरी चीन की संसद, और पाकिस्तान की संसद, अफगानिस्तान, एशिया के सारे कंट्रीज की मिलाकर के क्या एक ही संसद पॉसिबल है क्या? तो उन्होंने नहीं बना रखी, एशिया वालों ने, सारे देशों ने, यानी कि 50 देश थे मान लो, सारों ने मिलाकर के एक संसद बना रखी हो, जो सब सारा डिसाइड करना हो। यूरोप ने क्या कर रखा है, पूरा यूनाइटेड करके और पूरे देशों की एक संगठन बना रखा है, एक संसद बना रखी है। जो संसद कहां पर स्थित है, लक्समबर्ग में स्थित है। यहाँ पर इसका जो है ये संसद, यानी कि यहाँ पर इसके सम्मेलन होते हैं, या फिर इसकी बैठक जो होगी कहां पर होती है, लक्समबर्ग के अंदर होती है। कौन सी वाली संसद की बात कर रहा हूं मैं बेटा, जो मिलाकर के यूरोप के सारी देशों को मिलाकर के एक कॉमन संसद, जिसका मुख्यालय कहां पर है, लक्समबर्ग में। तो छोटा सा देश है, बिल्कुल बारीक सा देश है, जिसकी राजधानी भी लक्समबर्ग है, सिर्फ इसलिए बना रखा है कि यहाँ पर एक कॉमन संसद बन सके यूरोप की। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए आप लोग, मैंने आपको आज आपको 3 देश पढ़ाए। एक बताया मैंने आपको नीदरलैंड्स, एक तो मैंने बताया कौन सा, नीदरलैंड्स बेटा। तो ये तो नीदरलैंड्स आया था, ये बेल्जियम आया था, और ये आपका लक्समबर्ग आया था। तो नीदरलैंड्स नहीं, अपन बात करते हैं बेल्जियम की। हाँ, तो पहला तो बेल्जियम, नीदरलैंड्स, और ये लक्समबर्ग को, ये जो है ना लक्समबर्ग को, इसको एक्स से क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, लक्समबर्ग, तो इसका जो एक्स लेता है ना, ये इससे करते हैं, तो इनको बोलते हैं तीनों को मिलाकर के बेनेक्स कंट्रीज। कौन से देश, बेनेक्स देश, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लक्समबर्ग जो देश हैं, तीनों को मिलाकर के कौन से देश कहते हैं इनको, लक्समबर्ग कंट्री। देखो बेटा, एशिया में आ रहे थे ना, जैसे सार्क देश पढ़े, आसियान कंट्रीज पढ़े, पूर्वी एशिया पढ़े, उसके बाद में अपन ने काकेकस वाले देश पढ़े, काकेकस कंट्रीज पढ़े, फिर अपन ने मिडिल ईस्ट पढ़ा, अपन ने सेंट्रल एशिया पढ़ा। उसी प्रकार से इधर भी देखो ग्रुपिंग हो रही है, स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज हुई, बाल्टिक कंट्रीज हुई। ठीक है, उसी प्रकार से ये कौन से वाले हो गए, बेनेक्स कंट्रीज हो गई। तो यहाँ पर भी ग्रुपिंग तो हो रही है। बात समझ में आ गई आप लोगों की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो लक्समबर्ग समझ में आ गया। यहाँ पर एक छोटा सा देश है लक्समबर्ग, कहां पर देखने को मिला था, यहाँ पर। तो तीनों देशों को मिलाकर के बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लक्समबर्ग, दोनों तीनों को मिलाकर के क्या कहते हैं, बेनेक्स कंट्रीज कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर, बेनेक्स कंट्रीज। गुड।
अब आते हैं हम लोग बेटा, यहाँ पर साइड में आप लोगों को एक द्वीप दिख रहा होगा, जिस द्वीप का नाम है यहाँ पर ये वाला द्वीप। ये वाला द्वीप, इसको कहते हैं बेटा ब्रिटेन। इसको क्या कहते हैं? ब्रिटेन कहते हैं बेटा। क्या कहेंगे? ब्रिटेन कहेंगे। और ये जो ब्रिटेन है ना बेटा, ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान है कि आप लोगों के जो यूरोप है उसका सबसे बड़ा द्वीप है। यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ब्रिटेन। यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है बेटा, ये द्वीप है, ठीक है, ये यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है। अब देखेंगे यहां पर आपके ब्रिटेन के, और यहां पर नॉर्थ सी था, और यहां पर क्या है आपका कौन है? आपके ब्रिटेन, ठीक है। और यहां पर है कौन सा देश? फ्रांस। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में बेटा समुद्र का जो चौड़ा रास्ता है, ये जब समुद्र का जो कोई चौड़ा रास्ता होता है उसे चैनल कहते हैं क्या? शाबाश, क्या बोलते हैं? चैनल कहते हैं। जबकि सकड़ा रास्ता होता है उसको हम स्ट्रेट या जलसंधि कहते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है, हम उसको क्या बोलते हैं? जलसंधि कहते हैं। तो यहां पर जो ये जलमार्ग है बेटा, इसे बोलते हैं इंग्लिश चैनल। क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल कहां पर है? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। जो क्या करेगा बेटा, जो क्या करेगा, यहां से एक जलमार्ग प्रोवाइड कराएगा। लेकिन यहां देखिए, यहां पर एक सकड़ा मार्ग है क्या? ठीक है, ये जो सकड़ा मार्ग है ना, इसको बोलेंगे डोवर जल संधि। डोवर, डोवर जल संधि। कौन सी जल संधि? डोवर जल संधि। डोवर जल संधि कहां मिलेगी आप लोगों को? जो कि ये आपके नॉर्थ सी है और इसके इंग्लिश चैनल के को मिलाने वाली जो जल संधि है, इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को मिलाने वाली जल संधि है, वो क्या कहलाएगी? कहलाएगी डोवर जल संधि कहलाएगी। वापस से समझो, जहां पर जो चौड़ा रास्ता है ये तो इंग्लिश चैनल है और ये डोवर जल संधि है। बेटा बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आप लोगों के, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया की, या फिर कहूं भारत की, भारत के साथ साथ में पूरे एशिया की आपके एकमात्र यानी कि पहली महिला जो थी वो थी आरती शाह। आरती शाह भारतीय महिला जिसने क्या किया? तैर करके पार किया। किसको? इंग्लिश चैनल को तैर के पार करने वाली महिला है कौन? आरती शाह। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी पहले की बात है, 1994 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। उससे पहले इन्होंने क्या किया था? इंग्लिश चैनल को तैर करके पार किया था। बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ऐसा करने वाली ये भारत की नहीं, एशिया की महिला, एशिया की एकमात्र महिला है, पहली बार इन्होंने ये काम किया था। समझ में आ गई बात आप लोगों को? इसके बाद में देखेंगे बेटा, इसके बाद में हम लोग देखेंगे आगे, ब्रिटेन के पूरब में देखो उत्तर सागर हो गया, ठीक है। और इधर की तरफ हम देखेंगे एक और द्वीप आ रहा है बेटा, ये एक और द्वीप है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए आप लोगों को ब्रिटेन के बीच में और फ्रांस के बीच में यहाँ पर जल संधि समझ में आ गई, डोबर जल संधि, और यहाँ पर चैनल कौन सा? इंग्लिश चैनल समझ में आ गया बेटा, ठीक है। ये समझ में आ गई बात आपके? अब देखिए, यहां पर जर्मनी, इस जगह पे बेटा, डेनमार्क के नीचे जर्मनी में, ये कौन सा सागर? उत्तर सागर। ये कौन सा सागर? बाल्टिक सागर। कौन सा सागर? बाल्टिक सागर। बेटा उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली एक नहर है यहां पर, इस नहर का नाम है कील नहर। जर्मनी के अंदर है कील शहर, जिसके नाम से नहर निकाली गई है, कील नहर। और ये जो कील नहर है बेटा, वो किसको कनेक्ट करती है? बाल्टिक सागर और उत्तर सागर को कनेक्ट करती है। कौन सी नहर? कील नहर। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नहर बाल्टिक सागर तथा उत्तर सागर को जोड़ती है। समझ में आ गई बात? कौन सी वाली है? कील नहर है, ठीक है। अच्छा एक और चीज देखिए, यहां पर इन्होंने इसी कील नहर में यहां पर इन्होंने भी बुलेट ट्रेन चला दी बेटो।
कौन सी ट्रेन चला दी? बुलेट ट्रेन। ऐसा जापान ने किया था सबसे पहले। जापान ने, आपको पता हो तो, सुगारो जल संधि है, होकाइडो और होन्शु द्वीप के बीच में, दोनों में क्या कर दी? एक बुलेट ट्रेन चला दी अंडर वाटर। ठीक है, इसी प्रकार से उसी तर्ज पर यहाँ पर भी बुलेट ट्रेन चलती है, कील नहर के अंदर भी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो कील नहर जो जर्मनी में है, वहां पर कौन सी ट्रेन चलती है? बुलेट ट्रेन चलती है। क्लियर हो गया? अब आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है इसकी देने वाला हूं मैं। ये जो आपका यूके है, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी शायद आप लोगों के माइंड में कभी होगा, तो वो भी आज क्लियर करता हूं मैं। आपको मैंने अभी बताया था ब्रिटेन के बारे में। बेटा ये ब्रिटेन है। कौन सा द्वीप? ब्रिटेन द्वीप। और इसी के पास में आप लोगों को एक और द्वीप दिख रहा होगा आपके। ठीक है, पास में ही एक और द्वीप दिखाई दे रहा होगा बेटा। ये जो द्वीप है ये है कौन सा? एमराल्ड द्वीप। ये कौन सा द्वीप है? एमराल्ड द्वीप। एमराल्ड द्वीप। और ये कौन सा द्वीप है? ब्रिटेन द्वीप। बेटा ब्रिटेन द्वीप पर 3 देश हैं। कौन कौन से हैं? एक देश है यहां से उत्तर वाला, इसको बोलते हैं स्कॉटलैंड। ये कौन सा देश है? स्कॉटलैंड है। बेटा स्कॉटलैंड जो है आपका देश, इसके नीचे आप लोगों को जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं इंग्लैंड। ये देश कौन सा है? इंग्लैंड है। और इसी के पास में जो एक और देश आपको दिख रहा है यहाँ पर थोड़ा सा रेड कलर का सा, उसको बोलते हैं वेल्स। नाम सुना होगा, प्रिंस ऑफ वेल्स। तो ये भैया इस वेल्स की बात हो रही थी। ठीक है, इसी के पास में है इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है अलग से देश है, तो ब्रिटेन और इंग्लैंड को एक ही जो कह देते हैं लोग, वो गलत है। ब्रिटेन पूरा एक द्वीप है जो 3 देशों से मिलकर के बना है। स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये 3 देशों से मिलकर के ब्रिटेन बनता है, या ग्रेट ब्रिटेन जो भी बनता है। इनकी आदत है ग्रेट लगाने की, लॉर्ड लगाने की। ठीक है, ये लगाते रहते हैं अपने नामों के आगे, ग्रेट, लॉर्ड एटसेट्रा। तो ये जो ब्रिटेन है, जिसे ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, ये 3 देशों का समूह है। 3 देशों से मिलकर के बना, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। स्कॉटलैंड की राजधानी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी ग्लासगो। यहां पर राजधानी है बेटा स्कॉटलैंड की, वो है ग्लासगो। कौन सी राजधानी है? ग्लासगो। वेल्स जो है बेटा उसकी राजधानी आप लोगों को मिलेगी कार्डिफ। यहां पर एक जगह मिलेगी आपको, यहां पर वेल्स की राजधानी मिलेगी बिल्कुल वेल्स के दक्षिण में, जिसका नाम है कार्डिफ। क्या नाम है? कार्डिफ। और बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की राजधानी तो बच्चे बच्चे को पता है, लंदन। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन है। तो ये चीज अगर किसी के गलत फहमी हो कि ब्रिटेन और इंग्लैंड एक ही चीज है, नहीं बेटा। इंग्लैंड एक देश है जो ब्रिटेन द्वीप पर स्थित है, और ब्रिटेन 3 देशों से मिलकर के बनता है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। समझ में आ गई? स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो, वेल्स की राजधानी आप लोगों के कहां पर मिलेगी? दक्षिण में कार्डिफ मिलेगी। और इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। अब बात करते हैं बेटा, हमने कई बार सुना होगा कि ब्रिटेन को ही यूके कह लेते हैं कई लोग। ठीक है, वो भी एक गलत धारणा है। यूके भी अलग चीज है। आपका ये एमराल्ड द्वीप है ना, एमराल्ड द्वीप पर बेटा 2 देश है। एमराल्ड द्वीप पर कितने देश हैं? 2 देश हैं। एक का नाम है आयरलैंड। नाम सुना होगा आयरलैंड आप लोगों ने कई बार, जिसकी राजधानी है डबलिन। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। और आयरलैंड हम इसलिए भी ज्यादा जानते हैं क्योंकि हमारे जो संविधान के अंदर भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट जो हमने लिए हैं, आयरलैंड से ही लिए हैं बेटा। ये भी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां से हमने हमारे नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। इसी आयरलैंड के ऊपर बेटा एक और देश है जिसका नाम है उत्तरी आयरलैंड। आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड जो है
दो जगहों के, दो देशों के नाम है। आयरलैंड तो मेन हो गया, और उसके ऊपर जो है उत्तरी आयरलैंड इसका दूसरा देश है, जो कि एमराल्ड द्वीप पर है। उत्तरी आयरलैंड जो है उसकी राजधानी बेलफास्ट है। क्या नाम है उसकी राजधानी? बेलफास्ट जो है उत्तरी आयरलैंड की राजधानी है। समझ में आ गई बात? एक तो डबलिन है और एक बेलफास्ट है, उत्तरी आयरलैंड। तो एक द्वीप हो गया पूरा। अब सुनिए, उत्तरी आयरलैंड, ये वाला उत्तरी आयरलैंड प्लस ये ब्रिटेन पूरा, उत्तरी आयरलैंड प्लस ब्रिटेन, इन चारों को मिलाकर के कहते हैं बेटा यूनाइटेड किंगडम। क्या बोलते हैं इनको? यूनाइटेड किंगडम। ये क्लियर हुआ? तो आपका यूनाइटेड किंगडम 4 देशों से मिलकर बना है, ब्रिटेन 3 देशों से मिलकर के बना है। ब्रिटेन में कितने देश आएंगे? 3 आएंगे, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। और जबकि आपके यूके की बात करेंगे तो यूके कहां पर आ जाएगा? नॉर्थ आयरलैंड को भी मिलाना पड़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को आज पता लगी होगी बेटा, ठीक है? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि ग्रेट ब्रिटेन जो है अकेला नहीं है, तीनों का मिलाकर के है, ठीक है? स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। तो भारत में जब भी मेहमान आते थे, आपको अच्छे से याद है, प्रिंस ऑफ वेल्स आया भारत के अंदर, प्रिंस ऑफ वेल्स भी आया, इंग्लैंड की महारानी आई, ठीक है? इंग्लैंड की महारानी आई, प्रिंस ऑफ वेल्स आया, स्कॉटलैंड के आपके एओ ह्यूम थे। स्कॉटलैंड के कौन थे? एओ ह्यूम, जिनके नेतृत्व में क्या बनाया गया बेटा? कांग्रेस का गठन किया गया था 1885 में, ठीक है? एओ ह्यूम के नेतृत्व में क्या किया गया था? आपके कांग्रेस का जो संगठन है वो बनाया गया था। तो एओ ह्यूम कहां के हैं? स्कॉटलैंड के थे। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। राजधानियां इनकी तीनों की याद रख लेना। वापस से बता रहा हूं, स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो है। स्कॉटलैंड ब्रिटेन में उत्तर में स्थित है। इसके दक्षिण पूर्व में कौन है? आपके दक्षिण में कौन है? इंग्लैंड है। और इसके पश्चिम में वेल्स है। अब देखिए बेटो, वेल्स को छोड़ो आप, इसकी तो राजधानी कार्डिफ है। इसकी कौन है? इंग्लैंड की लंदन है, ठीक है? समझ में आई ये चीज? एक मिनट बेटा, बाकी की जानकारी अपन कल देखते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि अभी के लिए थोड़ा सा मेरे को कुछ अर्जेंट काम आ गया। आप समझिए कि अपन ने आज कौन कौन से देश पढ़े। आज अपन ने पढ़े, सबसे पहले तो कौन सा देश पढ़ा था बेटा? वो कौन सा देश पढ़ा सबसे पहले अपन ने? हाँ बिल्कुल, अरे सबसे पहले अपन ने आज ये देश पढ़े थे ना ऊपर, ये बेल्जियम पढ़ा, नीदरलैंड पढ़ा, और एक जो देश मैं बता रहा था, कौन सा वाला बता रहा था आपको, जिसके बारे में मैंने बताया था कि लक्समबर्ग, जिसके अंदर यूरोपीय संसद थी। तो सबसे पहले नीदरलैंड पढ़ा। नीदरलैंड की राजधानी मैंने आप लोगों को क्या बताई? एम्स्टर्डम है, जहां पर लोगों को डच कहते हैं। पुराना नाम जो है नीदरलैंड का वो होलैंड था। और यहाँ पर हैग है, और हैग की राजधानी, हैग के अंदर क्या है? अंतरराष्ट्रीय कोर्ट है। दूसरा मैंने बेल्जियम बताया, जैसे कि लड़ाइयां ज्यादा होती है वहां पर, तो वहां की राजधानी ब्रुसेल्स है। उसको क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? कॉकपिट ऑफ यूरोप बोलते हैं, और यूरोप का अखाड़ा भी कहते हैं। तीसरा देश जो हमने आज पढ़ा वो पढ़ा था नक्सरडम, ठीक है? नक्समबर्ग, सॉरी, नक्सलबर्ग जो है, उन तीनों देशों को मिलाकर के पेनेक्स कंट्रीज कहते हैं क्या? बिल्कुल सही है। पेनेक्स कंट्रीज किस किस को मिलाकर के कहते हैं? नीदरलैंड्स, बेल्जियम और लक्समबर्ग जो है उसको मिलाकर के कहते हैं। इसके बाद में अपन ने ब्रिटेन का चैनल पढ़ा, ब्रिटेन द्वीप पढ़ा। ब्रिटेन द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है आपके यूरोप का। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक चैनल देखा, यहाँ पर नीचे जो है इंग्लिश चैनल है। यहाँ पर जो संधि है वो डोवर की संधि है। ये कौन सी संधि है बेटा? डोवर की संधि है, ठीक है? और आगे इधर की तरफ अपन ने देखा कील नहर देखी थी, जो कि क्या थी? जहां पर अपन ने क्या चला दी? बुलेट ट्रेन चला दी, ठीक है? जो किससे जोड़ता है? कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। तो ये सारी जानकारियां बेटा आज अपन ने पढ़ी है। कल अपन इन देशों के बारे में पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे। इंग्लैंड के बारे में बहुत सारी जानकारियां आप लोगों को देनी है, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर आप लोगों से। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, बढ़िया मेहनत करिए, ठीक है बेटा? बाय बाय।